Hello friends, Jai Swaminarayan. So in the control system theory, we have started with the chapter that is the state space analysis. Okay. So in the last session, we have already gone through the basic funda of this state space. Okay, कि भाई हमें क्यों चाहिए स्टेट स्पेस, तो अनदर मेथड क्या है हमारे पास, तो वो हमने देखा था कि स्टेट स्पेस हैविंग नंबर्स ऑफ एडवांटेज कंपेयर्ड विद द ट्रांसफर फंक्शन. ओके, तो उस एडवांटेज के बेस पे हम स्टेट स्पेस एनालिसिस देखते हैं. ओके, सो लास्टली वी हैव डिफाइंड सम इक्वेशन फॉर दैट. स्टेट स्पेस के हमने इक्वेशन डिफाइन किए दैट this is the state equation and output equation. Okay, these two equation we have already defined in last session. Okay, so आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, obtain the transfer function from the state variable model. अब हम क्या करने वाले हैं कि भाई अगर ट्रांसफर फंक्शन से हम जो स्टेट स्पेस में जा सकते हैं, सेम वे स्टेट स्पेस में से ट्रांसफर फंक्शन में भी आ सकते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि भाई ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें फ्रॉम दी स्टेट स्पेस. स्टेट स्पेस में कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम ट्रांसफर फंक्शन में किस तरह कन्वर्ट करें. लास्ट सेशन में हमने उल्टा किया था, फ्रॉम दी ट्रांसफर फंक्शन से हम स्टेट स्पेस में गए थे. ओके, आज हम बात कर रहे हैं स्टेट स्पेस में से ट्रांसफर फंक्शन. ओके, so for that let's consider a single input single output case, because we have to convert the in the transfer function, and ट्रांसफर फंक्शन में हम मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट फॉर्म नहीं ले रहे, सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है. सो हम ले रहे हैं सिंगल आउटपुट सिंगल इनपुट सिस्टम. ओके, सो वी हैव अ इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ऑफ द स्टेट स्पेस. दैट स्पेस का इक्वेशन क्या था, x डॉट t इक्वल टू a xt प्लस b rt, एंड आउटपुट इक्वेशन क्या था, y t इक्वल टू c xt प्लस b rt. ओके, ये हमने स्टैंडर्डाइज डिफाइन किया है जहां a b c d r d मैट्रिक्स फॉर्म. ओके, वेयर एंड x t r t x t r t they are in the form of some vector. Okay, so now to obtain the transfer function we take the Laplace transform. अब हम जब ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या लेते हैं हम, बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं. सो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, पहले का ऊपर वाले का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इसका, तो x डॉट ये मतलब ये dxt by dt के फॉर्म में है. ओके, सो डेरिवेशन क्या ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है, xs कैपिटल x हो जाएगा s इनटू xs माइनस xt0. तो इसमें जब स्टेट्स फॉर्म में होता है तो इनिशियल कंडीशन इज दैट. ओके, सो इनिशियल कंडीशन हमने यहां रखा है. अब हमें पता है कि लाप्लास और ट्रांसफर फंक्शन में तो इनिशियल कंडीशन 0 हो जाती है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा. तो ये वैल्यू 0 ही होने वाली है. ओके, तो x s इक्वल टू a, इसका क्या होगा, a कैपिटल XS प्लस b कैपिटल RS. ओके, अब हमें पता है कि इनिशियल कंडीशन तो फॉर ट्रांसफर फंक्शन के लिए 0 होती है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. तो फाइनली f(xs) इक्वल टू a xs प्लस b rs. ओके, अब क्या कर रहे हैं, xs को कॉमन फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये टर्म इस साइड आएगा. ओके, जैसे ही इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और फाइनली xs कॉमन लिए, तो xs कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, s माइनस a हो जाएगा. यहां मैंने एक टर्म ऐड किया हुआ है, एक मैट्रिक्स ऐड किया हुआ है, दैट इज i. ओके, तो i इक्वल टू क्या है, ये इस तरह का मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1. ओके, ये किस लिए बेसिकली होता है, s को डिफाइन करने के लिए हम ऐड कर देते हैं. ओके, तो s i माइनस a xs इक्वल टू क्या हो जाएगा, b rs. ओके, तो ये सो फ्रॉम दैट आई कैन राइट xs क्या होगा, तो xs होगा ये पूरा टर्म नीचे आएगा, इससे नीचे, तो इनवर्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं si माइनस a रेज टू माइनस 1. ओके, इनटू b r. ओके, तो ये इक्वेशन अब ये होगा. ओके, अब आउटपुट इक्वेशन का लाप्लास क्या होता है, ये आउटपुट इक्वेशन का लाप्लास क्या होता है, सो कैपिटल ys c xs प्लस b rs. ओके, अब क्या करेंगे हम इसमें, आउटपुट इक्वेशन में क्या करेंगे, xx की वैल्यू कर रहे हैं. ओके, बिकॉज हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है. ट्रांसफर फंक्शन क्या है, आउटपुट बाय इनपुट. सो आउटपुट बेसिकली क्या है, ys, और इनपुट क्या है हमारा rs.
हमारा इनपुट है बेसिकली। ओके, तो सी एक्स एस प्लस डी आर एस, अब एक्स की वैल्यू जो यहाँ है वो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो वाई एस क्या होगा सी और पूरा ये वैल्यू, तो वाई एस क्या होगा सी पूरा वैल्यू एस आई माइनस ए रेस टू माइनस 1 इंटू डी आर एस प्लस डी आर एस। ओके, अब इसमें से मैंने आर एस कॉमन ले लिया, तो आर एस कॉमन, तो फाइनली सी एस आई माइनस ए रेस टू 1 माइनस 1 बी प्लस डी हो गया। अब इसको इस साइड ले लो, तो वाई एस अपॉन आर एस हो जाएगा, तो ट्रांसफर फंक्शन दैट इज नथिंग बट वाई एस अपॉन आर एस। वाई एस क्या है हमारा आउटपुट होता है और ये इनपुट, आउटपुट का लाप्लास है और इनपुट का लाप्लास है। ओके, तो अब मिल गया हमें ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन वाई एस अपॉन आर एस इक्वल टू सी ब्रैकेट एस आई माइनस ए रेस टू माइनस 1 बी प्लस डी। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, जब एग्जाम में पूछा जाएगा भाई फाइंड दी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दी गिवन फॉर्म। ओके, ट्रांसफर फंक्शन आपको फाइंड आउट करने को पूछा है। ओके, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, काफी एग्जांपल होते हैं इसके बेस पे। ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू दैट एग्जांपल, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो ये थियरी क्वेश्चन है, हमने ये डिफाइन कर दिया कि अगर स्टेट स्पेस में से ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन मिल गया हमें, आउटपुट बाय इनपुट इन द फॉर्म ऑफ एस। ओके, सो लेट्स गो थ्रू वन एग्जांपल, तो आपको क्लियरिटी हो जाए। एग्जांपल, ये भी एग्जांपल पूछा हुआ है। ओके, एक एग्जांपल कि फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ये सिस्टम x.1 x.2 इक्वल टू -5 -1 3 -1 x1 x2 प्लस 2 5 rt, and another equation is y equal to 1 to x1 x2. Okay, so these are, we can say that these are the vector, sorry these are the matrix, ये matrix है, जबकि ये vectors है, ये vectors है, वो भी पता है। अब क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ये, तो ये वाला टर्म ये है, इसमें ये क्या होगा, ये होगा, मतलब x डॉट इक्वल टू a xt प्लस बी आर टी। ओके, तो ए क्या हुआ, ये टर्म हुआ, तो ए इक्वल टू -5 -1 3 -1, बी क्या होगा 2 5 2 5। सेम वे इसको भी मैं कंपेयर करूंगा, तो वो क्या है y इक्वल टू सी एक्स टी प्लस डी आर टी। ओके, सी एक्स टी प्लस डी आर टी, तो सी क्या होगा 1 2 1 2, डी की वैल्यू कोई है नहीं, दैट्स इट्स 0, तो डी की वैल्यू क्या होगी 0। तो तीन चारों मैट्रिक्स हमें मिलते हैं, तो हमने कंपेयर किया। दैट्स इट। क्यों कंपेयर किया, क्योंकि हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ये इसमें से कन्वर्ट करना है ट्रांसफर फंक्शन में। ट्रांसफर फंक्शन में इक्वेशन क्या है, सी एस आई माइनस ए रेस टू -1 बी प्लस डी। तो हमारे पास सी भी है, बी भी है, डी भी है और ए भी है। ओके, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है, तो पहले हम ये टर्म फाइंड आउट करेंगे, ये वाला। तो उसके लिए पहले एस आई फाइंड आउट करेंगे। तो एस आई क्या होगा, एस आई क्या होगा, तो आई क्या होता है 1 0 0 1 मैट्रिक्स। तो एस आई क्या होगा, एस मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो एस 0 0 एस हो जाएगा। क्लियर, तो एस आई मिल गया। अब हम क्या करना है, एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए क्या होगा एस 0 0 एस माइनस ए क्या है हमारा, ए है -5 -1 3 -1। ओके, -5 -1 3 -1। ओके, माइनस, तो इन दोनों मैट्रिक्स का माइनस क्या होगा, तो s माइनस प्लस, तो s प्लस 5 देन 0 प्लस 1 तो 1 देन -3 तो -3 एंड s प्लस 1। ये क्या हो जाएगा s माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो s प्लस 1। तो हमें s माइनस ए क्या मिल गया, ये मैट्रिक्स मिल गया। क्लियर, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स ऑफ दैट एस आई माइनस ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो एस आई माइनस ए का इनवर्स क्या होता है, ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है कि इसका
इसका इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ SI माइनस ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस ए। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ SI माइनस ए और डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस ए। तो एडजॉइंट ऑफ SI माइनस ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ SI माइनस ए क्या होगा, ये टर्म उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये चला जाएगा s+1 और s+5 यहाँ आ जाएगा, दैट इज एडजॉइंट फॉर्म। ओके, नाउ द डिटर्मिनेंट ऑफ SI माइनस ए को सॉल्व करना पड़ेगा मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होगा, मॉड फॉर्म में आ जाएगा s+5 1 - 3 s+1। तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो SI s+5 into s+1 minus 3 into 1 -3 into 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा x² + 6x + 8। अब इसके दो वेरिएबल फॉर्म डिफाइन होंगे, एक होगा s+2 और दूसरा होगा s+1। ओके, सो ये टर्म मिल गया हमें, एडजॉइंट भी मिल गया और डिटर्मिनेंट भी हमें मिल गया। तो ये इक्वेशन में हम रख देंगे, तो SI माइनस A इनवर्स क्या होगा, तो एडजॉइंट क्या है, s+1 1 - 3 s+5 अपॉन s+2 s+4। डिटर्मिनेंट क्या मिला था, s+2 s+4। ओके, तो ये मिल गया हमें SI माइनस A इनवर्स। ओके, अब हमारा काम क्या है, SI माइनस A इनवर्स मिल गया, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले C को और फिर करेंगे B को। ओके, तो SI माइनस A इनवर्स पहले हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो C से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इक्वेशन मैंने यहाँ रख दिया है। तो C क्या है हमारा, है 1 2, C है हमारा 1 2, और ये पूरा इक्वेशन क्या होगा, अब ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये SI माइनस A इनवर्स, तो SI में तो ये इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। तो s+1 अपॉन s+2 s+4 माइनस +1 is that, sorry, +1 is that 1 upon s+2 s+4, then -3 upon s+2 s+4 s+5 upon this term। ओके, अब इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन है, तो अब हम क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर है। ओके, ओके, सो नाउ अब ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 into दिस एंड 2 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम में ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो वही इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है मैंने। सो क्या होगा, s+1 ये होगा 1 into s+1 प्लस 2 into 3 अपॉन जो भी, सो प्लस 2 into 3 यानी 6 अपॉन s+2 s+4। नाउ सेम वे 1 into -1 that is -1 upon whole term plus 2 into this, so 2s+5 bracket upon this। ओके, अब इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो नीचे एलसीएम कॉमन रहेगा, सो फाइनली इज s+7, तो s+7 अपॉन दिस s+2 प्लस s+4 और दूसरा टर्म होगा 2s + 9 हो जाएगा, तो 5 10 और -1 हो जाएगा s+2 s+4। तो ये हमें क्या मिला, CSI माइनस A इनवर्स, CSI माइनस A इनवर्स। अब क्या करेंगे, हम B को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा टर्म ये है, B मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो ये फाइंड आउट करेंगे हम ये पूरा। तो B क्या था हमारा, B था 25, तो ये पूरा टर्म इनटू B 25। अब क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2s+7 अपॉन होल टर्म प्लस 5 into this, so 5 into this। ओके, अब इसे अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा और इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 2s + 40 + 10s + 45 अपॉन s+2 s+4। ये कॉमन है, एलसीएम कॉमन है। ओके, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2s + 59 अपॉन s+2 + s+4। तो ये मिल गया हमें CSI माइनस A इनवर्स इनटू B। अब हमारा इक्वेशन क्या था, ये इक्वेशन है हमारा ट्रांसफर फंक्शन का, जिसमें हमने ये यहाँ तक फाइंड आउट किया। अब क्या करेंगे, प्लस D। अब D क्या दिया हुआ है, D की वैल्यू हमें दी हुई है 0, वो तो 0 ही है, तो वो तो 0 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा हमारा, यही रहेगा, मतलब यही फाइनल आंसर रहेगा हमारा।
तो ये तो हमने फाइंड आउट कर दिया है। सो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन विल बी क्या होगा हमारा, तो ls प्लस 59 s प्लस 2 s प्लस 2। सो क्लियर विद दिस, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है ट्रांसफर फंक्शन। ओके, स्टेट स्पेस में हमने कन्वर्ट किया ट्रांसफर फंक्शन। तो इस टाइप के एग्जांपल आ सकते हैं। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस। ओके, थैंक यू वेरी मच।